Let us solve one more question here. So the question is, for what values of k, equation x plus y plus z is equal to 1, 2x plus y plus 4z is equal to k, and the third equation is 4x plus y plus 10z is equal to k square, have a solution and then solve them in each case. तो हर एक केस में उसके सॉल्व भी करेंगे. क्वेश्चन इज, मुझे k की वैल्यूज फाइंड करनी है कि k की कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिनके लिए इस सिस्टम का सोल्यूशन है. सोल्यूशन है का मतलब द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, कि कौन सी k की वैल्यूज के लिए जो मेरा गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है कंसिस्टेंट है और उन वैल्यू के लिए मुझे उसको सॉल्व भी करना है. सो लेट अस राइट द इक्वेशन एज इन द मैट्रिक्स फॉर्म x इज इक्वल टू b. देन मैं इसका एगमेंटेड मैट्रिक्स लिखता हूँ. सो दिस इज द एगमेंटेड मैट्रिक्स हियर 1 1 1 1 2 1 4 k 2 1 4 k एंड थर्ड इज 4 1 10 k स्क्वायर. और अब हम इसको इशेलोन फॉर्म में रिड्यूस करते हैं. देन इशेलोन फॉर्म में रिड्यूस करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इनकी किस वैल्यूज के लिए इसका जो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है. सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इट इज द पिवट. वन इज अ पिवट एलिमेंट हियर. सो दिस इज अ पिवट एलिमेंट और मुझे इसके नीचे इन दोनों को जीरो करना है. सो लेट अस अप्लाई द ऑपरेशन हेयर. इस 2 को जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, r2 माइनस 2 टाइम्स रो 1. मैं इस रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और 2 में से माइनस करूंगा. तो मैंने ऑपरेशन लगाया यहाँ पे r2 माइनस 2 टाइम्स रो 1. नाउ हियर इट इज 4 और इट इज 1. तो मुझे इस 4 को जीरो करना विद द हेल्प ऑफ 1. तो 4 माइनस 4 टाइम्स 1. सो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा r3 minus 4 times row 1. So this implies 1 1 1 1 as it is. r2 minus 2 times row 1. So 2 minus 2 0 here. So 0. Next minus 1. This is 2 and this is k minus 2. Next r3 minus 4 times row 1. So 4 minus 4 0. Next 1 minus 4 times 1 minus 3. Next 10 minus 4 6. So ये बनेगा 0. This is minus 3. This is 6 and this is k square minus 4. Here it is 6 and this is k square minus 4. Now this is a pivot here and this is a non-zero pivot here और मुझे इसके नीचे इसको जीरो करना है. सो मैं ऑपरेशन लगाऊंगा r3 माइनस 3 टाइम्स रो 2. दिस इज नॉन जीरो पिवट हेयर और मुझे इसके नीचे इसको जीरो करना विद द हेल्प ऑफ दिस. मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा और r3 में से r2 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा. सो दिस बिकम्स अ जीरो. सो ये मुझे पूरे के ऊपर ऑपरेशन लगाना है. सो दिस इंप्लाइज 1 1 1 and 1. Next 0 as it is, minus 1 as it is, 2 as it is, k minus 2 as it is. Next here it is 0. Next minus 3 0 here. Here it is 6 minus 3 times 2 6 6 minus 6 0 here. Next k square minus 4 and minus 3 times k minus 2. So this becomes a k square minus 4 minus 3 times k minus 2. So this is the matrix here. मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ. This is equal to 1 1 1 1 here, 0 minus 1 2 k minus 2 here,
this is 0, this is 0, this is 0. Let us see इस इक्वेशन को पहले देखते हैं. This is a k square, मैं यहाँ लिखता हूँ इसको k square -4 -3 times, so this becomes a -3k plus 6. This becomes a k square -3k -4 -4 plus, so this becomes a 2 here. So this becomes a k square -3k plus 2. तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ this is a k square -3k plus 2. So this is my echelon form. अब देखो उसने बोला कि find the values of k so that the equations have, so that इन equations का क्या हो, have a solution, यानी कि वो consistent system है. Now what is the rank of this augmented matrix? The rank of this augmented matrix is 3. This is non-zero. This pivot is non-zero here. This is a non-zero pivot. अब ये 0 है. अब देखो इस पूरे का रैंक कितना है 3, लेकिन यहाँ पे ये 0 है, और अगर मैं इसको हिडन करता हूँ तो रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 2 हियर. तो इन दैट केसेस रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ A. तो इसका मतलब सिस्टम कंसिस्टेंट नहीं होगा अगर ये वाली टर्म यहाँ पे नॉन जीरो होगी. लेकिन मुझे उसने बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ K सो दैट द सिस्टम हैव ए सोल्यूशन. इसका सोल्यूशन तभी पॉसिबल होगा कि अगर इस पूरे का रैंक भी 2 होगा. That means कि यहाँ पे ये वाली टर्म जो है मेरे पास 0 होगी, तभी इसका रैंक सोल्यूशन पॉसिबल है. अगर ये नॉन जीरो होगा तो मेरे पास पूरे का रैंक 3 होगा और A का रैंक कितना है 2. तो रैंक ऑफ एगमेंटेड मैट्रिक्स 3 एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज 2. तो इसका मतलब इस केसेस में इसके पास सोल्यूशन नहीं होगा. लेकिन मुझे उसने बोला है मुझे K की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिनके लिए मेरे सिस्टम का सोल्यूशन है. तो डैट मीन कि मेरे पास इस पूरे सिस्टम का जो एगमेंटेड मैट्रिक्स है उसका भी मेरे पास रैंक 2 आना चाहिए. सो फॉर द सिस्टम टू हैव ए सोल्यूशन, एक मिनट मैं इसको रब कर देता हूँ. ओके, फॉर सिस्टम for system to have solution, to have a solution, now what will happen, इस सिस्टम का सोल्यूशन तभी होगा अगर मेरे पास ये वाली टर्म जो यहाँ पे है वो 0 होगी. सो दैट इज k स्क्वायर -3 टाइम्स k प्लस 2 इज इक्वल टू 0. एंड दिस इंप्लाइज व्हाट इज दिस, इसके रूट निकालोगे तो k इज इक्वल टू 1 एंड 2. 2 1s are 2 एंड -2 -1, इसको मैं फैक्टराइज लिख सकता हूँ इसको ऐसे k -1 k -2 इज इक्वल टू 0. सो यहाँ से मेरे पास k की वैल्यूज क्या निकली है 1 एंड 2. सो 1 एंड 2 वैल्यूज जो हैं k की वैल्यू है जिनके लिए मेरे सिस्टम का सोल्यूशन पॉसिबल है. इन केस k इज नॉट इक्वल टू 1 एंड k इज नॉट इक्वल टू 2, उस केसेस में मेरे सिस्टम का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है. अब मुझे इन दोनों वैल्यू के लिए अपने सिस्टम को सॉल्व भी करना है. तो लेट अस राइट इट. मैं इसको नंबर दे लेता हूँ कुछ स्टार से. अब देखो मुझे इन वैल्यूज के लिए अपने सिस्टम को सॉल्व करना है. सो केस 1, व्हेन k इज इक्वल टू 1, व्हाट विल हैपन, मैं इसमें पुट करता हूं. दिस बिकम्स अ 1 1 1 1 1 0 -1 2, k को 1 पुट करता हूं, 1 -2 -1, दिस इज 0 0 0 0. तो ये मेरे पास एगमेंटेड मैट्रिक्स बनेगा. तो यहां से दिस इंप्लाइज, यहां से क्या मिलेगा मुझे, इसको मैं एगमेंटेड मैट्रिक्स लिखता हूं A डबल डॉट B. तो दिस इज द केस व्हेन k इज इक्वल टू 1. तो मैंने k की वैल्यू को 1 पुट किया जहां पे, तो ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गया A डबल डॉट B. अब मुझे इस सिस्टम को फिर से इक्वेशनों में चेंज करना है. सो दिस इंप्लाइज x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 1
और सेकंड में से माइनस वाई प्लस 2 टाइम्स जेड इज इक्वल टू -1। सो मेरे पास 2 इक्वेशंस मिली हैं, थर्ड वाली में से 0 0 0 ही है। सो मेरे पास 2 इक्वेशंस हैं और इसमें वेरिएबल कितने हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। इन केस अगर वेरिएबल्स ज़्यादा हैं और मेरे पास इक्वेशनें कम है तो मुझे उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जितने वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं उतने नंबर्स जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो आर्बिट्रली चूज करनी होगी। यहाँ पे एक्स वाई जेड और ये वाई जेड है, तो एक वेरिएबल की जो वैल्यू है मुझे अपनी मन मर्जी से इसमें पुट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे मुझे वाई को कैलकुलेट करना है तो मुझे जेड की फर्स्ट वैल्यू को चूज करनी पड़ेगी। लेट अस से मैं इसको आर्बिट्रली चूज कर लेता हूँ। टेक इसको से नंबर लिख देता हूँ, दिस इज नंबर 1 हियर, दिस इज नंबर 2 हियर। मैंने क्या किया, इसमें चूज कर लेता हूँ वैल्यू, मैंने चूज की है टेक z इज इक्वल टू अल्फा, अल्फा ए बी सी कुछ भी आप नंबर ले सकते हैं अपनी मन मर्जी का। z को जब मैंने अल्फा पुट किया यहाँ पे, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू, तो मुझे y कैलकुलेट करना है तो y को मैं राइट साइड पे ले जाता हूँ, ये -1 लेफ्ट साइड पे चला जाएगा। सो दिस बिकम्स अ 1 प्लस 2 टाइम्स z, वट इज z अल्फा, सो 1 प्लस 2 टाइम्स अल्फा, सो दिस बिकम्स अ y हियर। अब इस y और z की वैल्यू मैं इस 1 में पुट करता हूँ, पुट इन 1, तो पुट मैं 1 में पुट करता हूँ। सो x बिकम्स, x इज इक्वल टू 1 1 माइनस वाई माइनस जेड माइनस वाई, so what is y, y is -1 -2 times alpha minus z, what is z, z is alpha, so put here alpha, so this becomes a 1 1 cancel, -2 alpha and minus alpha, so this becomes a -3 alpha. So this is the solution in case of k is equal to 1. Similarly you can find the case when k is equal to 2, तो इसी वजह से आप k इज इक्वल टू 2 के लिए सोल्यूशन इसका फाइंड कर सकते हैं। तो सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 1 माइनस 3 टाइम्स z, z को आप कोई वैल्यूज पुट कर सकते हैं लाइक अल्फा, एंड y इज इक्वल टू 2 टाइम्स अल्फा, ये इसमें सोल्यूशन निकलेगा। और जो z को मैंने क्या कंसीडर किया जहां पे, अल्फा, तो इस वजह से k इज इक्वल टू 2 में भी सोल्यूशन निकलेगा। थैंक यू।